था, राइट। अब सी, इसमें से कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे जी टी मीन्स कि अगर टी की जगह तुम टू डाल दो तो दैट मीन्स कि ये मैंने पहले बताया हुआ है ना वैसे, बट टी की जगह टू डाल दो तो दैट मीन्स द सेम गेम इज़ बीइंग रिपीटेड ट्वाइस। ठीक है। अब ये जो नोटेशन है ना, ये सब जगह अलग अलग होगी, राइट। तो जैसे कि टेडलेस जो नोटेशन यूज़ करता है उसमें वो अंदर टी की जगह डेल्टा डाल देता है। ठीक है। तो वो अपनी गेम को ऐसे नहीं डिफ़ाइन करता कि गेम कितनी बार रिपीट हो रही है, वो डेल्टा लिख देता है। मतलब डेल्टा तुम्हें पता ही है कैसा दिखता है, जब वो लिखा हो तो उस टर्म्स में समझ लेना कि गेम क्या बोलना चाह रही है। वैसे आई डोंट थिंक मैम नोटेशंस के सेंस में कॉम्प्लिकेटेड करेंगी, बट जस्ट सेइंग, ठीक है, कि मतलब दिमाग खोल के रखना कि जस्ट बिकॉज ये देखा है तो डजेंट मीन कि सब नोटेशन यही होगी, राइट। वो चीज़ है। ये प्रोपोजिशन वी ऑलरेडी डिस्कस, जस्ट गो थ्रू इट, इसमें कुछ नया नहीं है, राइट। जो नई चीज़ है वो है, अब ये एक नई गेम है, राइट। अब इसका नैश तुम निकालोगे तो L1 L2 और R1 R2 आएगा। ठीक है। अब सी, ये तो नैश आ गए, दैट इज़ फाइन, राइट। बट द थिंग इज़ कि अब तुम अगर इस गेम को 2 बार रिपीट, मतलब एक बार फिर से खेलो, ठीक है, तो और तुम स्ट्रैटेजी वही वाली बनाओ जो हमने मतलब उधर कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी बनाई थी, कि अगर M1 M2 खेला जाता है तो क्योंकि लास्ट स्टेज में नैश ही खेला जाएगा एंड क्लियरली R1 R2 इज़ द बेटर नैश कंपेयर टू L1 L2। तो अगर तुम कॉपरेट करोगे, M1 M2 खेलोगे फर्स्ट स्टेज में, तो सेकंड स्टेज में R1 R2 खेलेंगे, नहीं तो फिर L1 L2 खेलेंगे सेकंड स्टेज में, राइट। ये हमारा स्ट्रैटेजी था, इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करेंगे, कुछ नया नहीं शोकेस करने वाले हम इसमें। द ओनली थिंग दैट वी आर शोकेसिंग यहाँ पे इज़ कि ये टेबल वाले फॉर्मेट से कैसे सॉल्व करना है एंड स्टफ, राइट। तो अब टेबल वाले फॉर्मेट से कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन द सेम थिंग। सी, हमें क्या करना है, हमें पूरी गेम को, पूरे 2 स्टेजेस को इसी टेबल से ही शोकेस करना है। तो वो कैसे करेंगे, दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेज राइट नाउ जो अभी यहाँ पर शो हो रहा है। सेकंड भी दिखाना है हमें, एंड वी नो फॉर अ फैक्ट कि सेकंड में नैश ही होगा, एंड वी हैव 2 नैश, L1 L2 R1 R2। तो हाउ आर वी गोइंग टू शो दैट, बहुत सिंपल है। वी नो कि M1 M2 के अलावा और कुछ भी होता है तो L1 L2 खेला जाएगा सेकेंड पीरियड में, राइट। तो M1 M2 की जगह बाकी सारी जगहों पर ना 1 1 ऐड कर दो, ठीक है। और M1 M2 जब खेला जाएगा उसके बाद वी नो कि R1 R2 होगा, तो M1 M2 में 3 3 ऐड कर दो, ठीक है। इससे तुम्हें ये वाला टेबल मिल जाएगा। मैं थोड़ी जल्दी समझा रही हूँ, कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी, राइट। अब अगर तुम ये, अब पूरी गेम है, इसमें हमने सेकेंड पीरियड में ये इंक्लूड कर लिया कि एज़ पर आर स्ट्रैटेजी ये 2 नैश आ रहे हैं, इन 2 नैशों को हमने ऐड कर दिया। तो सेकेंड स्टेज का गेम हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, इसमें इंक्लूड कर दिया है, फर्स्ट वाला तो था ही। तो दिस इज़ हमारी पूरी गेम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 नैश हमारे निकल के आएंगे, ये 3 जो हाईलाइट किए हुए हैं, राइट। एंड द थिंग इज़ कि ये तो चलो ठीक है, ये 3 नैश आ गए, दैट्स फाइन। सी, अब क्योंकि द थिंग इज़ कि हमने जो एक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम बनाया, जो एक हमने, दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसमें मुझे वैसे आई एम 99% श्योर कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही सोच रही हूँ, बट देयर स्टिल 1% चांस कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। मैंने मैम को ये कंफर्म करने के लिए मेल किया है, तो वो जैसे बताएंगी मैं तुम्हें बता दूँगी, बट अभी आई एम 99% श्योर, तो आई एम गोइंग अहेड विद दिस, ठीक है। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि तुमने एक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम मीन स्ट्रैटेजी, राइट। तो तुमने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि अगर M1 M2 होगा तो वी विल प्ले आइदर, तो वी विल प्ले R1 R2 इन द सेकेंड स्टेज। अगर M1 M2 मटेरियलाइज नहीं होता तो वी विल गो बैक टू प्लेइंग L1 L2, राइट। दिस वॉज आर स्ट्रैटेजी, राइट। तो अब द थिंग इज़ कि ठीक है, ये हमारी स्ट्रैटेजी थी एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज़ ऑल नाइस एंड गुड, राइट। अब उस स्ट्रैटेजी से, उस सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम से हमें 3 आउटकम्स निकल के आ रहे हैं। ये 3 आउटकम्स कैसे हैं, बिकॉज वी नो ये तीनों नैश है, ठीक है। अब क्योंकि ये तीनों नैश है तो मतलब तीनों से डेविएशन पॉसिबल नहीं है, तीनों आउटकम्स है। अब टेडलिस्ट में हमने थोड़ी सी अलग चीज़ की थी, राइट। टेडलिस्ट में वी सॉ कि
हम यहाँ पर डिस्काउंटिंग वाला वो चीज़ ले रहे थे, डिस्काउंटिंग वाला पूरा एनालिसिस कर रहे थे, दिस पे ऑफ इज़ ग्रेटर देन दैट पे ऑफ एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब कर रहे थे, राइट। तो सी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टेडलेस में जो कर रहे थे हम, यहाँ पर जो कर रहे हैं उसमें डिफरेंस कोई नहीं है। टेडलेस में भी हमने कहा कि अगर तुम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हो जो कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी है वो बनाते हो, तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम डेविएट नहीं करोगे, कोई गारंटी नहीं है कि तुम M1 M2 के साथ स्टक ही रहोगे, ठीक है। गारंटी करने वाली जो चीज़ थी वो डिस्काउंट फैक्टर था। अगर तुम्हारा डिस्काउंट फैक्टर एक सर्टेन लिमिट के ऊपर है तभी तुम M1 M2 के साथ फॉलो करोगे, नहीं तो तुम डेविएट करोगे और चीट करोगे और दूसरे जो भी आउटकम्स है वहाँ पर जाओगे। यहाँ पर इन्होंने वो डिस्काउंट फैक्टर वाला एनालिसिस नहीं किया, इसलिए हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि इन तीनों में से कौन से आउटकम्स मटेरियलाइज करेंगे, राइट। सी बहुत सिंपल सी बात है टू अंडरस्टैंड कि डिस्काउंट फैक्टर इज़ बेसिकली कि कोई इंसान फ्यूचर को कितनी वैल्यू देता है। अब ऑफ कोर्स वो फ्यूचर को, हमें ये पता है कि इन तीनों पॉसिबल चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी, राइट, एंड ये फाइनल आउटकम होगा हमारा, बट तीनों में से कौन सी एक चीज़ होगी दैट डिपेंड्स ऑन उस इंसान का डेल्टा क्या है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कंफर्म कि यही होगा या वही होगा। वहाँ पर हम वो डेल्टा वाला एनालिसिस कर रहे थे, तो वी वर सेइंग कि जिस बंदे का डेल्टा वुड बी ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर लिमिट, उस बंदे के लिए आउटकम ये होगा और दूसरे बंदे के लिए आउटकम ये होगा, राइट। यहाँ पर हम वो डेल्टा वाला एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये तीन आउटकम्स हैं, इन तीनों में से अगर आप इस पे पहुंच गए तो कोई डेविएशन नहीं है, इस पे पहुंच गए तो कोई डेविएशन नहीं है, इस पे पहुंच गए तो कोई डेविएशन नहीं है, बट किस पे पहुंचोगे अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस एंड स्टफ, राइट, ठीक है। क्योंकि तुमने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि M1 M2 होगा तो फिर R1 R2 करेंगे, बट कोई गारंटी नहीं है कि तुम या तुम्हारा जो भी कंपेटिटर है वो स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक रहेंगे, राइट। वो डेविएट कर भी सकते हैं, एंड अगर वो डेविएट कर जाए तो वो L1 L2 या R1 R2 वाले आउटकम पे पहुंच सकते हैं, राइट। तो वही चीज़ है, तो इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि इन तीनों में से कौन से आउटकम पे आ सके हम। उधर हमने जो डेल्टा वाला कट ऑफ निकाला था वो इस बेसिस पे निकाला था कि वी वर सेइंग कि हमें एक तो गारंटीड M1 M2 वाला ही आउटकम चाहिए। अब मुझे बताओ कि अगर M1 M2 वाला आउटकम चाहिए तो व्हाट इज़ द डेल्टा कट ऑफ दैट आई शुड हैव टू अचीव दैट M1 M2 आउटकम फॉर श्योर, एंड वो एनालिसिस किया था हमने, राइट।